Hello, aspirants. I hope you are doing great. Welcome to CGB Mentors. And I wish that your studies are going very, very well. You're watching with Sonika Seni. So, yes, there was so many doubts about government schemes. कैसे करना है, कब करना है, phase 1 का करे या phase 1 plus phase 2 को एक साथ करे. So, I thought now, why not to take a session about it and shall discuss everything about government schemes कि कैसे करना है. Then people are asking, students are asking कि भाई ministries कौन कौन सी करनी है and within that ministries also कौन कौन सी schemes important है कैसे करें phase 1 phase 2 को एक साथ पढ़े तो I'll be discussing all these things but before that I will just want to show कि हम इस पर्टिकुलर सेशन में क्या डिस्कस करने वाले हैं सो ऑब्वियसली हम टाइप ऑफ स्टूडेंट्स की बात करेंगे जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है प्रिपरेशन में भी एक महीने पहले देन या फिर 2 महीने पहले देन द पीपल हु हैव स्टार्टेड लॉन्ग बैक मे बी उनके प्रीवियस अटेम्प्ट्स हैं है ना दे आर वेल वर्स्ड इन द गवर्नमेंट स्कीम्स उन्होंने बहुत बार कर ली होगी देन वी विल बी डिस्कसिंग द लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट स्कीम्स यहाँ पे आपका सारा सोल्यूशन है ना हर चीज़ का देन देर आर वेरियस डाउट्स कि नोट्स मेकिंग कैसे बनाने हैं कैसे नोट्स बनाए तो कैसे बनाए नहीं बनाए तो उसको कैसे करें सो वी विल बी डिस्कसिंग दिस ऑल्सो है ना एट द एंड ऑफ द सेशन एंड देन PIB schemes say PIB schemes here, I just want to tell that whatever the important schemes will be there, है ना, in the last 3 to 4 months in the PIB. As you all know that PIB में जो scheme specifically mention होती है, they are the utmost important. So we will be taking sessions of all those schemes other than जो हमारा other than जो भी हम ministry wise कर रहे हैं, other than those we will be taking important schemes that have been coming in the PIB in the last 3-4 months, है ना, in our paid courses. So वहाँ से फिर आपका ये कवर हो जाएगा आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि पहले हम स्कीम्स पढ़ेंगे फिर उसमें से हम छाटेंगे कि PIB में कौन सी आई है सो डू नॉट वरी अबाउट दैट सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर विल बी स्टूडेंट्स एज आई सेड कि उन्होंने स्टार्ट में प्रिपरेशन की है अभी स्टार्ट की है तो देखो अगर आपने अभी स्टार्ट किया है नाउ अब आप थोड़े इग्लू मोड में होंगे थोड़े डर गए होंगे कि इग्लू मोड इज़ माई मोड वेयर आई जस्ट जब मेरा एग्जाम आता था तो व्हाट आई यूज टू डू मैं इग्लू मोड में चली जाती थी कि अब कुछ नहीं है मैं और मेरा कमरा दैट्स इट कि अब मैं अपने इग्लू में घुस गई हूँ दैट्स इज माई हाउस अब मुझे कोई तंग नहीं करेगा तो आई नो आप भी अब इग्लू मोड में चले गए होगे नो सोशल gatherings nothing no this thing phone calls and everything तो यहाँ पे phase 1 है ना अब आप phase 1 के लिए तैयारी करोगे so I would suggest देखिए अगर आपने कभी भी गवर्नमेंट स्कीम्स कभी भी नहीं पढ़ी है एंड यू आर जस्ट अ बिगिनर तो आई वुड सजेस्ट कि आप ठीक है PIB में जो स्कीम्स हैं है ना PIB में स्कीम्स है जो पर्टिकुलरली है ना जो वही है आप वही कर लो ठीक है प्लस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है ना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं व्हेन इट कम्स टू द RBI मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की आपको सारी स्कीम्स करनी है एंड द स्कीम्स देयर सो मेनी स्कीम्स दैट विल बी देयर इन PIB अब ये मत सोचना क्या PIB स्कीम्स की काफ़ी है भाई बहुत सारी स्कीम्स होती है 4-5 महीने की अगर आप PIB उठाओगे उसमें बहुत सारी स्कीम्स रिपीटेडली आएंगी तो अगर आपको यू वांट कि अभी मुझे एक शॉर्ट टर्म प्लानिंग चाहिए आई कैंट फोकस ऑन phase 2 आई जस्ट हैव टू क्रैम फैक्ट्स एंड फिगर्स आई कैंट डू केस स्टडीज आई कैंट अप्लाई मोर ऑफ माई माइंड राइट नाउ बिकॉज आई हैव टू डू कॉन्ट ऑल्सो रीजनिंग ऑल्सो GA ऑल्सो रिपोर्ट्स एंड व्हाट नॉट तो आप फिलहाल इस पे ध्यान दे सकते हैं बट देन देयर स्टूडेंट्स ऑल्सो आई हैव सीन इन द प्रिपरेशन दे वांट टू डू होलिस्टिक प्रिपरेशन है ना उनको होलिस्टिक प्रिपरेशन करनी होती है उनको साइमल्टेनियसली प्रिपरेशन करनी होती है एंड दे डू प्रिपरेशन फॉर बोथ phase 1 एंड phase 2 देखो स्कीम्स तो देखो सेम ही होती है ठीक है स्कीम्स तो देखो सेम ही होती है क्रैमिंग हो या लर्निंग हो या अंडरस्टैंडिंग हो phase 1 phase 2 दोनों के लिए होती है ठीक है इफ दे वांट टू डू देन दे कैन डू जो भी हमारे कोर्सेज में है ना व्हाट वी आर डूइंग इज मिनिस्ट्री वाइज कर रहे हैं फिर मिनिस्ट्री वाइज में भी वी आर टारगेटिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस पहले इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज एंड इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज में भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स सबसे पहले क्या है एंड उसको हमने बेसिकली डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट किया है इन आर PDF ऑल्सो एंड हाउ वी डिस्कस ऑल्सो तो आप साइमल्टेनियसली प्रिपेयर कर सकते हैं ठीक है नाउ नाउ आई विल बी टेलिंग यू द लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट स्कीम्स है ना तो ठीक है सो आई होप दैट इज विजिबल लेकिन जस्ट अ मिनट यस सो दिस इज द लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट स्कीम्स और इसमें भी आप मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को सबसे पहले रखना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को सबसे पहले रखना एंड अगर आपको लगता है कि देखो मुझे PIB स्कीम्स मेरी हो गई हैं है ना या मुझे phase 1 और phase 2 के लिए जो है एक साथ पढ़ाई करनी है या मेरी PIB स्कीम्स और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो गए देन यू कैन कम ऑन दिस राइट now this is your choice I'm not saying that not to do this important schemes do just PIB schemes ठीक है but if you have time if you feel so right तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है just a minute that schemes है ना which are in PIB in the last 3-4 months ठीक है they are at most important right now 1 second
ठीक है। नाउ इन एमओआरडी एंड पंचायती राज, राइट, फॉर एग्जांपल थिंग्स लाइक, अब देखो ये वाली स्कीम है, अब ये तो ऑब्वियसली बात है, ये रिवैम्प हुई है ना, वीबीजी राम जी, सो इट इज़ अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। पीएम आवास योजना, एनआरएलएम हमेशा इंपॉर्टेंट होती है, फिर ग्राम सड़क योजना, देन श्यामा प्रसाद मुखर्जी रू अर्बन मिशन, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, इफ इट इज़ इन द पीआईबी देन इट बिकम्स ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट, देन सागी, ठीक है। फिर उसके बाद लखपति दीदी प्रोग्राम, स्वामित्व, रिवैम्प्ड, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, पंचायत दैट इज पैसा, ठीक है। नाउ लेट्स से, ठीक है, आई थिंक आई शुड डिस्कस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस विद यू, ठीक है। दिस इज मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, जिसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, जेजेएम है, स्वच्छ भारत मिशन है, ऑब्वियसली ग्रामीण का जो फेज 2 है दैट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय महुआ एंड मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इज अ नोडल मिनिस्ट्री। देन कृषि सिंचाई योजना, कृषि सिंचाई योजना इज बेसिकली अ कंपोनेंट, राइट, विच इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। देन गोवर्धन, नेशनल मिशन ऑफ क्लीन गंगा, ठीक है। ट्राइबल अफेयर्स, ठीक है, ट्राइबल अफेयर्स और सोशल जस्टिस। फिनेंस के बाद अगर मुझसे कोई पूछेगा कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट बियॉन्ड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, देन आई वुड से इट इज मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल है ना, एंड मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस। व्हाई? बिकॉज इट फोकसेस ऑन सर्टेन वल्नरेबल sections in our society, be it SCs, STs, women, transgenders, denotified tribes and all, right? अब देखिए जैसे पीएम जनमन है, आई डोंट नो लाइक न जाने कितनी बार इन्होंने पीआईबी में ये पीएम जनमन, ठीक है, स्पेसिफिकली डीए, इट्स डीजे एक्चुअली, नहीं नहीं सॉरी, ठीक है, धरती आबा, ठीक है, इट्स धरती आबा, ठीक है, जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, ठीक है, एकलव्य हो गया, ट्राइफेड हो गया, आदि आदर्श ग्राम योजना है ना, पीएम आगे, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। देन दीज आर द स्कीम्स व्हिच दिस पीडीएफ विल बी प्रोवाइडेड टू यू इन आवर टेलीग्राम चैनल, व्हिच यू कैन डाउनलोड इट एंड यू कैन जस्ट आइडेंटिफाई इट कि कौन कौन सी स्कीम्स पीआईबी में है, देन यू कैन डू इट, ठीक है। लेट मी डिस्कस विद यू द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाउ दिस इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इसकी सारी स्कीम्स आपको पढ़नी है, ठीक है, सारी की सारी स्कीम्स जो है इनकी इंपॉर्टेंट होती है, राइट, क्योंकि आरबीआई इस पे फोकस करता है। वाई? बिकॉज ऑब्वियसली फाइनेंस, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड व्हाट नॉट, ठीक है। सो जीवन ज्योति बीमा योजना, फिर उसके बाद सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, पेंशन स्कीम्स, ऑब्वियसली पेंशन स्कीम्स है, देन देर इज न्यूली लॉन्च द स्वास्थ्य पेंशन स्कीम एंड एनपीएस लाइट, ठीक है, देन इट इज एनपीएस वत्सल्य, देन यूनिफाइड पेंशन स्कीम इज ऑल्सो देयर, मुद्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैंड अप इंडिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देन दर सर्टेन अकाउंट्स, सेविंग्स अकाउंट्स लाइक what the सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम, ठीक है, एंड दिस महिला सेविंग सर्टिफिकेट जो लास्ट बजट में इन्होंने लॉन्च किया था स्पेसिफिकली फॉर वुमेन, देन दिस नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है ना, एंड दिस थिंग किसान विकास पत्र एंड पीपीएफ फंड, ठीक है, ये तो आपको सारी ही की सारी करनी है, ठीक है। सो आई विल जस्ट शो यू दिस स्लाइड है ना, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल्स की देखो ये 4 स्कीम है जो वट मोस्ट इंपॉर्टेंट मानी जाती है, देन हाउसिंग की देखो 3-4 स्कीम है, फिर वुमेन की, ऑब्वियसली ये वुमेन की हालांकि देखने में 4 स्कीम्स है, बट इसके अंदर भी देर आर सम स्कीम्स, क्योंकि सबको क्या कर दिया गया है, मर्ज कर दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल मिशन शक्ति है, राइट, उसको मर्ज कर दिया गया है विद द समधार्य एंड संभाल है ना, न्यू, जहाँ पे ऐसे ऐसे कीवर्ड्स होते हैं दैट ऑटोमेटिकली बिकम्स इंपॉर्टेंट, राइट। देन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की ये है, ठीक है। लेबर, लेबर जो है आप पहले जितनी भी ये हमने लिखी है ना सबसे ऊपर, ये एट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आपके पास टाइम बचता है, फिर आप लेबर में जैसे श्रम योगी, एंड लेबर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आई टेल यू दिस थिंग, हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन में एक तो शी बॉक्स पॉक्सो एक्ट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड लेबर में सिंस यहाँ पे लेबर कोड्स है ना चेंज हुए थे, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 2017, ठीक है, इट कैन कम इन योर दिस थिंग जनरल अवेयरनेस पोर्शन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बिकॉज दे कैन आस्क यू कि जो इस एक्ट के है कितने वीक्स की जो है वुमेन को क्या मिलते हैं, हॉलीडेज मिलती है ना, एंड ये भी पूछा पूछा जा सकता है, बिकॉज बहुत ही माइन्यूट 4-5 चीज़ें ही हैं इसके अंदर कि प्री प्रेगनेंसी एंड पोस्ट प्रेगनेंसी जो भी डेज होते हैं, मंथ्स होते हैं, वो आप कितना ले सकते हैं, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एसएमईज भी इंपॉर्टेंट है ना, एक सेकेंड, मिनिस्ट्री ऑफ एसएमईज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। देन इसमें स्पेसिफिकली पीएमईजीपी एंड सीजीटीएमएससी, ठीक है। देन ठीक है, सोशल जस्टिस आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ठीक है, इट्स इंपॉर्टेंट, जिसमें पीएम अजय श्रेष्ठ, पीएम दक्ष, ठीक है, एनीथिंग विच इज इन द न्यूज, फॉर एग्जाम्पल अभी देर वॉज अ थिंग लाइक विश्वास स्कीम है ना, इट वॉज इन द पीआईबी, ठीक है। सो एनीथिंग विच इज इन द पीआईबी दैट इट ऑटोमेटिकली बिकम्स इंपॉर्टेंट, एंड एट लास्ट में आप इसको प्रेफरेंस दे सकते हो, ठीक है, कंज्यूमर अफेयर्स, ठीक है, एंड फूड प्रोसेसिंग, देन एमएनआरई एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन, एंड देन फिशरीज एंड एग्रीकल्चर। तो ये पीडीएफ बेसिकली आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, माई होल पॉइंट वॉज टू प्रोवाइड द लिस्ट है ना, टू ऑल ऑफ यू। Now let's address our third query,
ठीक है, आई हैव एड्रेस्ड दैट फेज 1 का अगर आपको पर्टिकुलरली करना है तो आपको क्या करना है, PIB प्लस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, एंड आई वुड आस्क यू टू कंसिडर SMEs वाले मिनिस्ट्री ऑल्सो। देन अगर आपको होलिस्टिक प्रिपरेशन करनी है देन यू कैन कंसिडर दिस, एंड इसमें भी यू कैन कंसिडर द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी ऑफ द मिनिस्ट्रीज, एंड उसमें भी टॉप मोस्ट स्कीम्स विच आर अवेलेबल मोर इन द PIB। नाउ लेट मी जस्ट हैंडल द थर्ड क्वेरी जो बहुत मेरे से पूछा जा रहा है कि अब उसको तैयार कैसे करना है, ठीक है। सो अब उसको तैयार कैसे करना है, लेट मी जस्ट टेक अ नोट पैड, है ना। सी सी फॉर एग्जाम्पल दैट टू पर्सन्स राइट, जिसने कभी नोट्स मेकिंग बनाई नहीं है, और कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो ऑलरेडी बना चुके होंगे, उनको तो फिक्र करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। सो सी, देखो अगर आपको लगता है कि यहाँ पे भी देखो देयर कैन बी टू टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, यहाँ पे भी देयर कैन बी टू टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। एक वो लोग होंगे जिन्होंने 2 बार स्कीम्स जो है वो 1 बार 2 रीडिंग ले ली होंगी, ठीक है। हो सकता है कि देयर मैन बी मेनी स्टूडेंट्स हु मस्ट हैव अटेंड द क्लासेस, ठीक है, अटेंड कर रहे हैं अभी क्लासेस को, एंड देयर न्यू एंड देयर बिगिनर्स, ठीक है। उन्होंने शायद पहला अटेम्प्ट दिया है बट उन्होंने इतना शायद सीरियसली नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। दे मस्ट हैव अटेंड द क्लासेस। नाउ दीज पीपल दे जस्ट हैव रेड वंस और नॉट रेड वंस, ठीक है, या 1 बार भी नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, और नॉट इवन वंस, ठीक है। नाउ फॉर दोज पीपल आई वुड सजेस्ट, है ना, एंड देयर पीपल जिसने मोर देन वंस पढ़ा होगा। सो फॉर दोज पीपल आई वुड सजेस्ट जिन्होंने 1 बार भी नहीं पढ़ा, नाउ देयर इज नो टाइम दैट यू मेक नोट्स, या फिर अगर आपको आपको क्या करना चाहिए, आइडियली आई विल टेल यू व्हाट आई वाज डूइंग इट व्हेन आई वाज नॉट हैविंग टाइम इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट, ठीक है। तो उसमें क्या करना है आपको, आप सबसे पहले अपनी PDF डाउनलोड कीजिए, है ना, PDF डाउनलोड कीजिए, ठीक है। लैपटॉप में पढ़ रहे हो, है ना, PDF डाउनलोड कीजिए, एंड प्रिंट आउट मत निकालो, 60-60 70-70 पेजेस की है, कोई 35 की है, कोई 50 पेजेस की है। अगर आप उसका प्रिंट आउट निकालने बैठोगे 1 घंटा लग जाएगा आपको, घर पे भी या बाहर भी, जैसा भी है, डोंट डू दैट, जस्ट डाउनलोड द PDF, ठीक है। Now there is a thing which is when you open in the Microsoft Edge, there is a thing which is like a you get a pen, है ना, you get a pen to highlight it, ठीक है। Do one thing, just highlight it, ठीक है, उसको highlight कर लीजिए, ठीक है, उसको हाईलाइट कर लीजिए, जो भी फैक्ट्स है, जो भी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक एन एग्जाम्पल ऑफ नमस्ते स्कीम, सो जस्ट हाईलाइट इट, द नोडल मिनिस्ट्री, द ईयर, द एलोकेशन, देन यू कैन हाईलाइट विद whom it is implementing, for example MoHUA scheme, MoHUA ministry, housing and urban affairs, then you can highlight it, what are its components, ठीक है, और what is the stipend, ठीक है, आप उसको हाईलाइट कर लीजिए, ठीक है। देन आप ऐसे ऐसी रीडिंग करती रहिए, हाईलाइट करते रहिए, उसको उसको दिमाग में बिठाते रहिए, ठीक है। जब आप उसको सेकंड टाइम पढ़ोगे, ठीक है, जब आप उसको सेकंड टाइम पढ़ोगे, नाउ डू वन थिंग, ठीक है, डू वन थिंग, देयर इज अ थिंग, है ना, जहाँ पे आप टेक्स्ट बॉक्स बना सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। मेक अ टेक्स्ट बॉक्स, जैसे यहाँ पे ये स्कीम की स्टार्टिंग है, वहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स बना लीजिए, जो भी आपने हाईलाइट किया है जस्ट ट्राई टू मेमोराइज इट, कि भाई मैंने क्या पढ़ा था, एंड जस्ट राइट एवरीथिंग, ठीक है। स्कीम का इंप्लीमेंट क्या है, स्टाइपेंड क्या है, उस बड़े से टेक्स्ट बॉक्स में आप डाल दो, ठीक है। कीबोर्ड होगा, है ना, लैपटॉप होगा, या पैड में, नोट पैड में, जैसे भी आप पढ़ रहे हो, देयर इज ऑलवेज अ थिंग जहाँ पे आप टेक्स्ट बुक उसमें डालोगे। अगर आप सपोज कीजिए in the ministry of let's say we have just discussed social, right, let's say there are 10 schemes which is the most important, और let's say most important तो 6-7 ही होती है, उसमें अगर आप ऐसे टेक्स्ट बॉक्स बना लोगे तो क्या होगा ना, एग्जाम टाइम में यू आर अवेयर, नाउ यू आर अवेयर कि उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसके कंपोनेंट्स क्या है, सिंस इट इज अ फेज 1, आपसे कोई केस स्टडीज का इतना नहीं होगा, डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे। तो नाउ यू आर अवेयर अबाउट ऑब्जेक्टिव्स, यू आर अवेयर ऑफ द कंपोनेंट्स, यू आर अवेयर ऑफ द बेनिफिट्स, नाउ यू जस्ट क्रैम द फैक्ट्स, यू नीड टू क्रैम द फैक्ट्स। आप उस टेक्स्ट बॉक्स को देखो, उसको रिवाइज करो बारी बारी, एंड यू आर सॉर्टेड विद ईच एंड एवरी मिनिस्ट्री, यू कैन डू दिस, ठीक है। आप उस टेक्स्ट बुक्स को बारी बारी रिवाइज कीजिए, एंड दैट्स हाउ यू कैन डू इट, ठीक है। नाउ सपोज यू हैव डन 2-3 रीडिंग्स, अब क्या करें मैम, मैंने तो 2-3 रीडिंग्स कर लिए हैं, और शायद मैंने थोड़े बहुत नोट्स भी बना लिए, हो सकता है किसी ने नोट्स बना भी लिए हों, है ना, हो सकता है कम मिनिस्ट्रीज के बनाए हो, बाकी मिनिस्ट्रीज के क्या क्या करें। अब हो सकता है वो नोट्स भी बहुत बल्कि हों, कि भाई एक स्कीम्स है उस वो 4 पेज की थी, उसमें PDF में इट वाज ऑफ 2 पेजेस, मैंने A4 साइज शीट पे बनाई, मेरी भी 2 पेजेस की बनी, देयर इज नो नो थिंग लाइक, मतलब कि उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने पहले भी मेरी क्लास में बताया था कि कभी भी गवर्नमेंट स्कीम्स के जब भी नोट्स बनाओगे, डू नॉट मेक एट वन गो, उसको 2-3 बार पढ़िए, उसके बाद आपको उसमें माइंड में आ जाता है कि मुझे, है ना, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग उसकी हो गई है, अब मुझे उसके कॉन्सेप्ट्स नहीं लिखने कि ये क्यों लॉन्च की गई थी, क्या रीज़न है, ऐसे वैसे, आई जस्ट हैव टू मेक अ माइंड मैप आउट ऑफ इट, कि A4 साइज शीट ली या नोटबुक ली या वट एवर, हाउ एवर इट इज़ कंफर्टेबल टू यू, देन यू कैन मेक माइंड मैप्स ऑफ इट। और ट्रस्ट मी, अगर आप ढंग से माइंड मैप्स बनाओगे ना, तो एक पेज पे आप 2 स्कीम, या एक पेज ही मीन्स
इफ यू टर्न आउट एज एन 1/2, सो है ना, तो फिर उस पे 4 से 5 स्कीम्स आप एडजस्ट कर सकते हो। आई टेल यू हाउ। ठीक है, तो आई होप आई एम वेरी मच क्लियर कि आपको कैसे करना है। इफ यू आर स्टार्टिंग इट, आई एम जस्ट रैपिंग इट, कंक्लूडिंग इट। इफ यू आर एट अ स्टार्ट, download the PDF, highlight it, make a text box and revise that. If you have already done this process already, you have done 3 to 4 times, then you can make just mind maps, because when you write it, you are able to memorize and reproduce very very effectively, especially when there are facts, है ना, especially there are figures in it. And you can update with PIB, current affairs also, or current information also. ठीक है, तो just a minute. So I have taken a revision session in our course, है ना, हम एक हर मिनिस्ट्री के बाद एक रिविजन सेशन लेते हैं। सो देयर मैंने ऐसे बताया था कि आपको ऐसे माइंड मैप्स बनाने हैं। हाउएवर इट इज़ अ बिग बोर्ड पे बिग दिख रहा है, मगर अगर आप सलीके से बनाओगे, यू नो, इन बिकॉज दिस इज हॉरिजॉन्टल, बट इफ यू हैव अ वर्टिकल पेज, तो इतना जगह भी वो नहीं लेगा। तो व्हाट यू हैव टू राइट इट, जस्ट राइट नमस्ते स्कीम, जस्ट राइट द ईयर। आपको ये ईयर लिखने की भी जरूरत नहीं है, सिंस आई टुक द सेशन इन अ क्वेश्चन आंसर, है ना, session, so definitely I had to write, otherwise obviously you're not going to write this. Then write this 23 to 2026, then write allocation। अब आपको क्या allocation लिखने की जरूरत है? नहीं, just write ALL, है ना। then this, then what is the implementing ministry, साथ में कौन है, you can write this। then stipend, देखो there is a stipends, two type of stipends will be there, one is 500, then PP 4000, then saturation with other schemes, कि भाई चलो मुझे याद रखना है कि it is being saturation with other schemes, कि I have to provide the this thing, pension yojana, then arogya yojana to these people, है ना, to the सफाई कर्मचारीज। then organization of waste pickers, ठीक है, how many collection centers will be there? 750। then who is going to implement it? obviously किस चीज़ के लिए है? सफाई कर्मचारीज, वेस्ट पिकर्स है, फिर हमारा सफाई कर्मचारी डेवलपमेंट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन विल कम टू द पिक्चर। नाउ ये 5-6 चीज़ें हैं जो इसकी इस स्कीम में इंपॉर्टेंट है ना। इसको हमने ऐसे रिवाइज कर लिया। अगर आप इसका माइंड में बनाओगे तो कितना ही टाइम लगेगा, है ना। इफ यू डू नॉट वांट टू राइट ऑन नोट पैड और लैपटॉप एज अ टेक्स्ट बॉक्स, तो ये काम भी बहुत ईजी है, बिकॉज एनीवेज आई एम नॉट आस्किंग यू टू राइट ईच एंड एवरीथिंग, आई एम जस्ट आस्किंग टू राइट दिस। वही आप टेक्स्ट बॉक्स पे करोगे, वही आप पेन पेपर पे करोगे। पेन पेपर पे क्या होता है कि व्हेन यू राइट थिंग्स विद योर पेन, है ना, तो ईजी टू रिमेंबर होता है। ठीक है, आई थिंक अभी मैंने आपके सारे क्वेश्चंस को एड्रेस कर दिया है कि कैसे नोट्स बनाने हैं, और फेज़ 1 के लिए क्या है, फेज़ 2 के लिए क्या है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई एम रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन, कि पीआईबी में जो स्कीम्स आएंगी वो इंपॉर्टेंट है। एंड येस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट वी विल बी कवरिंग अनदर, हमारे अलग से सेशंस होंगे ऑफ ऑल दो स्कीम्स, है ना, ऑफ ऑल दो स्कीम्स दैट आर देयर इन द पीआईबी फॉर द लास्ट 3 to 4 months, सो दैट देयर इज नो फोमो इनसाइड यू कि भाई ये करना है, वो करना है, कैसे करना है। हम उसके अलग से सेशंस प्रोवाइड आपको करेंगे। दे विल बी लाइव सेशंस ऑब्वियसली इन द पेड कोर्स। ठीक है, तो चलिए, that's it guys, thank you so much for watching this session। I hope you like this video, and if there are queries you can just comment down below, we will reply to you, or you can just email us। Thank you very much, keep growing and keep working hard।